वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। जो लोग मटेरियल साइंस पे काम कर रहे हैं वो स्लिम ट्रिम सिमुलेशन से वाकिफ तो होंगे कि जब आपको एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे होते हैं उसी के साथ साथ आप सिमुलेशन भी कर सकते हैं कि सपोज आपके पास कोई मटेरियल है, उसके ऊपर आप आयंस बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, आप आयंस फॉल करवा रहे हैं या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आपके पास कोई एटम्स हैं जो किसी गैस मीडियम में से गुजर रहे हैं, तो उसको आप सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट का ये फ़ायदा होता है कि आपको कई घंटे के लंबे एक्सपेरिमेंट की जगह आपको रिजल्ट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च पेपर में अगर आप सिमुलेशन का डाटा भी डालें और एक्सपेरिमेंट का डाटा भी डालें तो अमूमन रिव्यूअर इस चीज़ को पसंद करते हैं और एडिटर भी इस चीज़ को पसंद करता है और इस तरह के पेपर के पब्लिश होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सो सिंपल सा है यहाँ पे सिरिम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको इंस्टॉलेशन का पहले एक वीडियो में बता दिया था। इसमें सिंपली आपने इनपुट डाटा देना होता है कि आपके पास कौन से एटम्स हैं और आगे आपके पास मीडिया कौन सा है, आपके पास आगे टारगेट कौन सा है, जिस टारगेट आगे कौन से टारगेट के ऊपर आपने एटम्स की बम्बार्डमेंट करानी है, आयंस आपने फॉल कराने हैं, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मगर इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये वाली वीडियो के साथ जो लाइक बटन है वो प्रेस कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लिया करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और रिसर्च रिलेटेड आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतज़ार के डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर जब आप ट्रिम को रन करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ मेनली खुलेगी। मेन आपके पास ये चीज़ आएगी। सबसे पहले आता है जी लेयर नेम। कोई भी आपके पास मटेरियल है, सपोज आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर आप आयंस की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं तो आप इसका नाम रख लें सिलिकॉन या जो भी आपके पास टारगेट मटेरियल है। यूनिट आप रख सकते हैं। आप मतलब किस स्केल तक, मतलब किस रेंज तक आप इतने माइक्रोमीटर का आप रीजन ले रहे हैं या इतने एंगस्ट्रॉन का आप रीजन ले रहे हैं या इतने मिलीमीटर का आप रीजन ले रहे हैं जिसके ऊपर आपने आयंस बम्बार्डमेंट करानी है, वो आप अपने हिसाब से आप देख लें कि आपने 2 माइक्रोमीटर विड्थ आपने लेनी है, 5 माइक्रोमीटर आपने लेनी है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे खुद एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपके पास आयंस का डाटा, कौन सी आयंस की आपने बम्बार्डमेंट करानी है, कौन से आयंस आप मटेरियल के ऊपर फॉल करा रहे हैं। जैसे मैं अगर इसमें बात करूँ, पीरियाडिक टेबल पूरा मौजूद है, बोरॉन की ऑप्शन है, बाकी चीज़ें कि खुद ब खुद लेगा। आगे चल के एनर्जी की ऑप्शन है, वो आपने इसको खुद मैनुअली देनी होती है कि आपके पास जो बोरॉन के जो एटम्स हैं वो किस एनर्जी के साथ एक्सेलरेट हो रहे हैं। इसका आसान सा तरीका है, सपोज अगर हमने प्लाज्मा जनरेट की हुई है, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो उनको आपने कितनी वोल्टेज दी हुई है, उस वोल्टेज से फिर आप इलेक्ट्रॉन या इस आयन की जो एनर्जी है वो आप कैलकुलेट कर लें कि आपके पास जो आयन्स हैं वो किस एनर्जी के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं कैथोड से लेके एनोड तक। ये आपने मतलब इनपुट आपने खुद इसको डाटा देना होता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है जी ऑटो सेव और इसमें नंबर ऑफ आयंस की भी ऑप्शन है। ये नीचे अगर आप चेक करें इसमें बहुत सारी चीज़ें, टोटल नंबर ऑफ आयंस 500 आयन आप ले लें, 50,000 आयंस ले लें, 10,000 आयंस ले लें। वो ये एक वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। अगर आपने कोई इस तरह के ज़्यादा आयंस लिए हुए हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, रन होने के लिए आपको कई घंटे चाहिए होंगे। तो ये देखें ये रन हो रहा है। अगर आप देखें इस ग्राफ को तो यहाँ पे डेप्थ वर्सेस वाई एक्सिस, तो ये आपको ये बता रहा है आपके पास एक टारगेट है, उस टारगेट के ऊपर आयंस फॉल करा रहे हैं, तो वो आयंस जाके किस डेप्थ तक जा रहे हैं किसी मटेरियल में। आप ये कर सकते हैं, यही वाला आप एक्सपेरिमेंट कर लें और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को और सिमुलेशन के रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर लें। सिमुलेशन आपको ये बता रही है कि यहाँ पे तकरीबन 1 नैनोमीटर की डेप्थ तक जा रहे हैं आयंस। आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि किस डेप्थ तक आयंस जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें चेक करें, यहाँ पे टिक की ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशंस की ऑप्शन है, आयंस डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ से भी इसका इस तरह का ग्राफ भी आप जनरेट कर सकते हैं। अमूमन रिसर्च पेपर में आपने देखा होगा इस तरह का ग्राफ यूज़ होता है, आयन रेंजेस, किस रेंज तक आयन जा रहे हैं। आप इसको टिक करें, आपको ये वाला ग्राफ आ जाएगा। आप इसको सेव एज कर लें तो इस ग्राफ को भी आप सेव कर सकते हैं पेपर में डालने के लिए। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन लेटरल रेंज, तो यहाँ से आप लेटरल रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, रेडियल स्ट्रैगल, प्रोजेक्टाइल स्ट्रैगल और ये तमाम चीज़ें आपको ये दे देगा। ये फिर आप जो रिसर्च के रिलेटेड है वो इसको खुद समझ सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके अलावा नीचे अगर आप चेक करें, आयोनाइजेशन का डाटा है, फोनॉन्स का डाटा है, एनर्जी टू रिकॉयल का डाटा है, डैमेज इवेंट्स का डाटा है, इंटीग्रल स्पेक्ट्रल डिफरेंशियल आयंस, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। वो फिर आपके रिसर्च फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिसर्च इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको किस तरह का डाटा चाहिए।
हाँ, नीचे 3D प्लॉट्स में अगर आप क्लिक करें तो आप सेम ग्राफ 3D में भी इस तरह का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से घुमा के अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर प्लॉट की ऑप्शन है, आप इसको अपनी मर्जी का कोई कलर प्लॉट आप इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छा सा कलर प्लॉट आप ले सकते हैं जिसको आप रिसर्च आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। इवन कि मैंने खुद काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स में इस डाटा को डाला हुआ है। तो ये वाला अगर आप सिमुलेशन का काम के साथ डालेंगे, आप साथ इसमें इसका ये आपको बेनिफिट होगा कि साथ साथ आपको जो आपका आर्टिकल है वो एडिटर को भी पसंद आएगा, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो साथ साथ रिव्यूअर को भी पसंद आएंगे, आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ SRIM सिमुलेशन। सो मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की आपको ब्रीफली समझाने की। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।